तो दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ ये सफ़र हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जैसा इसका टाइटल है कि लाइफ में मेंटरशिप क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें एक गाइड चाहिए होता है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों में, अपनी समस्याओं में इतना घिर चुके होते हैं कि हमें लगता है कि शायद लाइफ में इससे ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ और नहीं हो सकती। उस समय में लगता है कि लाइफ हमारी हेल हो चुकी है, नरक हो चुकी है और सारे दुख ऊपर वाले ने मुझे दिए हैं। और नतीजा ये होता है कि आप अपने सामने वाली मुश्किलों पे इतना कंसंट्रेट कर देते हैं, इतना उसमें फंस जाते हैं, वो चाहे कोई भी हो, हैबिट हो, कोई इमोशन हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, कुछ भी है। कई बार आप कह भी नहीं पाते और अंदर आप प्रेशर कुकर इफेक्ट फील करते हैं। अंदर से कुछ उबलता रहता है, कुछ आपको परेशान करता रहता है। तो ये चीज़ें बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत परेशान करने वाली हो जाती हैं और आपका पूरा फोकस जो है वो अपनी समस्याओं से लड़ने में चला जाता है। नतीजा ये होता है कि हम ह्यूमन बीइंग को लगातार अपने आप को इवॉल्व करना पड़ता है। हमारी जो थ्योरी, हमारी जो जर्नी है वो इवॉल्व करने की थ्योरी है, इवॉल्व करने की जर्नी है। तो नतीजा ये होता है कि हम अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाते, हम फंस जाते हैं, हम लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, अपनी एनर्जी को जो उसमें खपाते रहते हैं और जितना हम उसको खपाते हैं, गाड़ी में भी होता है कि जब गाड़ी चलती है तो कार्बोरेटर में कचरा जमा होना शुरू होता है। गाड़ी चल तो रही है, गाड़ी स्पीड भी पकड़ी, लेकिन उतना ही ज़्यादा उसमें जो है वो कचरा भी जमा होने लगता है। तो धीरे धीरे हमारी जो लाइफ होती है वो इसी तरह से हो जाती है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आप बहुत अंदर फंस से जाते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि अब इससे आगे कुछ भी नहीं है, नथिंग, अब आगे हमें नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी तरफ आपको लाइफ में रोज अपने आप को इवॉल्व करना होता है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होता है, अपने बारे में और पॉजिटिव रहना होता है, नई बुक्स पढ़नी होती है, नई आदतें सीखनी होती हैं, आगे जाना होता है। अब ये लाइफ में जो पैराडॉक्स है ये बहुत अजीबोगरीब है और ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी और हमारे साथ भी। तो नतीजा ये होता है कि आप उन परिस्थितियों में ऐसा फंस जाते हैं, ऐसा उसमें उलझ जाते हैं कि आपको आगे बढ़ने का तरीका नहीं मिलता। आपको सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा लगने लगता है। आपको लगता है कि शायद इस जो परेशानियां मेरी उसका कोई अंत नहीं है, कभी हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर होता यह है कि यहां पर आपको मेंटर की भूमिका की जरूरत पड़ती है। एक मेंटर आता है जो वो आपको स्टडी करता है, आपको जानता है, आपकी पावर्स को जानता है, पहचानता है उसे। तो जब वो जानता है, पहचानता है, वो जानता है कि आप कर सकते हैं, आप सिर्फ उलझे हुए हैं, आप सिर्फ फंसे हुए हैं, आपका पैर दलदल में है। तो जब दलदल में हम होते हैं तो दलदल का एक नियम होता है कि जितना आप उसमें हाथ पैर मारते जाओगे उतना धंसते चले जाओगे। और हमारे साथ लाइफ में ऐसा ही होता है। तो जब हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं तो हम हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं, हर चीज ट्राई करते हैं और जितना हम उसमें अपनी एनर्जी को खपाते जाते हैं, थकते जाते हैं, उतना हम धंसते चले जाते हैं। तो दलदल से निकलने का नियम होता है कि आपको एक सहारा चाहिए होता है जो आपको हाथ पकड़ा सके और बोले चलो बाहर निकल जाओ। ये सिर्फ एक दलदल है। या जब हम बहुत अंधेरों में होते हैं और हमें उलझन होने लगती है, यार ये अंधेरे कभी खत्म होंगे कि नहीं होंगे, हमें नहीं पता उस पार क्या है, तो एक रोशनी से एक हाथ आना चाहिए जो आपको बता सके, जो आपकी स्टडी कर सके, आपके लिए प्लानिंग कर सके, आपको नई नई चीजों से परिचित करा सके। तो वो जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब वो मेंटर क्या काम करता है? मेंटर आपको भरोसा दिलाता है कि देखो, लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, इस तरह के चैलेंजेस को उन्होंने डील किया है, आप भी डील कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, मेरी लाइफ में ही बहुत नरक है, आप भगवान को भी दोष देने लगते हैं, खुदा को भी दोष देने लगते हैं। तो वो कहता है नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, तुम्हारे हौसले, तुम्हारी ताकत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो फिर आपको लगता है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे और कुछ करना चाहिए। तो फिर आप थोड़ा सा सुनते हैं, फिर कहते हैं लेकिन सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा, मेरे से आंसर राइटिंग नहीं हो रही है, मेरा शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, सर मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एनर्जी नहीं आ रही। आप दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं या लोग आकर आपका कंपैरिजन करने लगते हैं, आप और उलझ जाते हैं। तो मेंटर आता है और मेंटर आपकी स्टडी करके बताता है देखो तुमने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं, ये लाइफ का एक टेम्पोररी फेस है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम इससे निकल जाते हो, इससे अच्छा कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे। तो आप कहते हैं नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन तो रहा हूँ, समझ तो रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा इसको। तो फिर आपको तरीके बताता है, आपकी पीठ पर हाथ रखता है, शाबाश यू कैन डू इट, अरे आपने तो अच्छा आंसर लिखा, अरे वंडरफुल, आपने तो आज बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा ज़्यादा कुछ मत करो, तुम एक काम करो, 10 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, आज ये छोटा सा रिवीजन करो, देखो कितना। तो आपके कानों में एक अलग से एटमॉस्फेयर बनता है। कोई आपको शाबाश कह रहा है, कोई आपको यस यू कैन डू इट कह रहा है,
कोई आपको समझा रहा है, कोई आपकी गलतियों को दूर कर रहा है, आपको मैकेनिज्म बता रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे भी इसका जो है वो आंसर लिखा जा सकता है, ऐसे शेड्यूल बनाया जा सकता है। तो एक वो जब दौर आता है तो फिर धीरे धीरे आप पूरी दुनिया की बातें, उलझने, इनको हटा के आप खुद को सुनना शुरू कर देते हैं, खुद को जानना शुरू कर देते हैं। फिर जब जैसे जैसे खुद को जानना, सोचना शुरू कर देते हैं, वैसे खुद में धीरे धीरे विश्वास आना शुरू हो जाता है, अभ्यास होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है यस, मैं तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें मुझे। तो जब ये विश्वास आपका बनना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको जो आपकी समस्याएं हैं वो आपको छोटी लगने लगती हैं। अरे यार, ये आंसर नहीं लिख पाऊंगा, ये शेड्यूल क्यों नहीं बना पाऊंगा, ये मॉर्निंग हैबिट्स कर, अगर कोई मुझे 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन रोज मेरे ऊपर नज़र रखे, मुझे मोटिवेट करे, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये मैं भी तो 8 से 10 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ। आपके दिमाग में ये बातें आनी शुरू हो जाती हैं और आप घबराते हैं। फिर अपने मेंटर से बात करते हैं कि सर प्लीज़ मुझे बताइए। मेंटर आता है, आपको बताता है। फिर आप कहते हैं कि नहीं सर मुझसे ये नहीं हो पा रहा, फिर वो आपको आके बताता है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे आपके जो अंधेरे हैं वो छटने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे अंधेरा छटता जाता है, उगता हुआ सूरज दिखाई पड़ता है, आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। अब जब ये रास्ता दिखना शुरू हो जाता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। और जब ये कॉन्फिडेंस आता है, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, थक जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं सर नहीं हो पा रहा, मैं नहीं लिख पा रहा, मैं बोर हो रहा हूँ। तो फिर मेंटर आपका हाथ पकड़ता है कि नहीं, थोड़ा एक ट्राई और करो, थोड़ा सा और कोशिश करो, थोड़ी सी ये चीज़ें और करो। तो आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर वो क्या करता है, वो कुछ और नए बदलाव लेकर आता है, वो कुछ नई चीज़ें लेकर आता है। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगते, धीरे धीरे आपकी वो आदत बननी शुरू हो जाती है। और जब हैबिट में आ जाता है, मतलब रोज़ मुझे आंसर लिखना है, रोज़ मुझे टाइम से उठना है, रोज़ मुझे टाइम से सोना है, रोज़ मुझे ये चीज़ें करनी है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस का एक सेटअप बिल्डअप हो जाता है। और फिर डिटर्मिनिस्टिक हो जाते हैं। अगला लेवल क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है, मतलब आपकी आदत हो जाती है कि कोई भी कठिन चीज़ आई वो मुझे करना है। तो आपके व्यक्तित्व में चेंज आना शुरू हो जाता है। बड़े ध्यान से समझना, ये हम सोचते हैं कि व्यक्तित्व एक दिन में बन जाता है, बहुत टाइम लगता है। ये कुछ आदतों को बिल्डअप करते करते फिर व्यक्तित्व बनता है। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आगे चला जाता है, आप और जो है वो इस पर अच्छा काम करते हैं। तो मेंटर की जो भूमिका होती है वो आपकी कमियों को भी वो बहुत अच्छी तरह पहचानता है, वो आपकी अच्छाइयों को भी बहुत अच्छी तरह पहचानता है, और वो आपकी सिचुएशन को भी बहुत अच्छी तरह पहचानता है। वो तीनों चीज़ें देखता है, आप किस में अच्छे हैं जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं कि मैं भी अच्छा हो सकता हूँ, आप किस में अच्छे नहीं हैं, आपको लग रहा है कि ये कमी है, मुझे इसको दूर करना, कई बार आप नहीं जानते हैं कि आपकी कमी क्या है। और आपकी सिचुएशन को भी पहचान रहे कि ये जो इसकी सिचुएशन है वो आर्टिफिशियल है, टेम्प्रोरी है, हमेशा के लिए नहीं है। अगर इस सिचुएशन से इसको बाहर निकाल दिया, इसको एक कॉन्फिडेंस दे दिया, इसको एक दृढ़ निश्चय दे दिया, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही शाइनिंग पर्सनालिटी के रूप में निकलेगा। तो वो इस पर काम करता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपके साथ चलता है, वो आपका हाथ पकड़ता है, वो आपको भरोसा दिलाता है। और जब ये भरोसे पे आप विश्वास करना शुरू कर देते हो तो एक समय आता है, फिर आप पीछे पलट के देखते हैं, कहते हैं अच्छा मैं इसी के लिए बहुत परेशान था। आप हंसते हैं उस सिचुएशन में और आप दूसरों को बताते हैं कि देखो मैं भी ऐसे ही था, फेल हो गया था, नहीं हो पाया था, आज देखो कितने अच्छे से हो रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सब लोग मुझे बताएं। तो जो मार्गदर्शन है वो यही है कि मार्ग को दिखाने वाले। तो यहां पर याद रखिएगा कि लाइफ में अगर आपको आगे जाना है तो एक मेंटर आपके साथ होना बहुत जरूरी है। ये मेरे लिए भी सत्य है। मुझे भी एक समय आया, बहुत डार्क फेज से गुजरना पड़ा, मैं बड़ा उदास हो गया, निराश हो गया कि पता नहीं कभी इससे निकल पाऊंगा कि नहीं, इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं, मुझे लगता था सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। तो एक सीनियर टीचर थे, उन्होंने मुझे कुछ 2-3 बातें ऐसी बताई, विश्वास जताया मेरे ऊपर, मुझे हौसला लग गया कि हाँ। और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि देखो मैं भी इसी से गुजरा और आज देखो मेरे पास क्या चीज़ है। तो विश्वास हो गया कि हाँ कि ये ऐसे ही होता है। और फिर कहानी दूसरी है, कहानी आगे बढ़ने की है। तो लाइफ में मेंटर जो होते हैं वो हमें भरोसा दिलाते हैं, हमें कहते हैं यस यू कैन डू इट, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके पास बहुत हिम्मत है, आपके पास बहुत ताकत है। और जब धीरे धीरे हम विश्वास करते हुए उस हौसले, उस भरोसे के साथ आगे बढ़ जाते हैं, हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सो उजान मार्गदर्शन भी एक इसी तरह का सेगमेंट है जहां मेंटर्स का परिवार, एनएलपी की ट्रेनिंग, कुछ मैकेनिज्म, यंत्र इस तरह से हैं जो आपको बहुत पावरफुल बना सकते हैं, बहुत आपको आगे लेकर जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए और
हर दिन हम कुछ नई बातों के बारे में बात करेंगे। और जल्दी ही मैं एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, मार्गदर्शन का प्रोग्राम। क्योंकि आज ये सभी जानते हैं कि आज सक्सेस पाने में टीचर की जितनी भूमिका है, उतनी ही भूमिका मेंटर्स की हो गई है कि वो आप पे ध्यान दें, आपकी कॉपियाँ चेक करें, आपका शेड्यूल मेंटेन कराएं, आपको बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे आपको सुधारना है। तो जुड़े रहेंगे तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब क्या लगता है, आपको एक मार्गदर्शन प्रोग्राम की ज़रूरत है, मेंटरशिप प्रोग्राम की ज़रूरत है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर है तो जल्दी से जल्दी हम उसको लेकर आते हैं। और आपकी लाइफ में कौन मेंटर रहा है अभी तक, उसका नाम ज़रूर मुझे बताएं, जिसने आपकी लाइफ में एक चेंज किया, आप पे भरोसा किया, आपको भरोसा करना सिखाया, और सबसे बड़ी बात है आप उस सिचुएशन से बाहर आए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने मेंटर का नाम लिखें, उनको सम्मान दें। स्वागत करता हूँ आप सभी का। और मैंने देखा है गुरुकुल में बैच जो चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। बच्चे आए थे तो बहुत मेसअप थे, उनको नहीं पता एक्टिव स्टडी क्या है, पैसिव स्टडी क्या होती है, शेड्यूल कैसे मेंटेन किया था, सुबह जो है वो 6 हैबिट्स को फॉलो करके अपने पूरे दिन को कितना एनर्जेटिक किया जा सकता है, बहुत कुछ उनको नहीं पता था। डायरी कैसे मेंटेन की जाती, डू लिस्ट क्या होता है, एमआईटी क्या होता है, फ़ोन उनकी लाइफ में कितना टाइम किल करता है, हैबिट्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम जब उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो उनके पढ़ाई में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। उनको लगता था कि आईएएस बनने के लिए, एग्जाम में सक्सेस होने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफ़ी है, लेकिन वो उलझे हुए थे, डिप्रेशन है, किसी को स्ट्रेस है। अब धीरे धीरे वो उसको शॉर्ट आउट करते जा रहे हैं, उनको लाइफ को हम एक सेटल करते चले जा रहे हैं। तो जब ये सेटल हो रहा है तो उनके अंदर चेंज भी आ रहा है। और जब खुद में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं तो फिर आप पूरी दुनिया में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। तो अपने मेंटर का नाम जरूर लिखिए, जिसने आपकी लाइफ में चेंज किया, जिसने आप पर भरोसा किया, आपको आगे सिखाया। और जल्दी ही हम मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे। मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। तो नो डाउट दैट्स वंडरफुल थिंग, हमारे साथ कुछ नए बदलाव, कुछ नई चीज़ें होने जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मैं कुछ ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे हमारे मेंटर्स आपसे बात करते रहेंगे। राइट। मनीष ने पूछा सर पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी बेसिकली कई चीज़ों का इनपुट होता है। पर्सनालिटी में आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपकी होप, लीडरशिप क्वालिटी, गुड लर्निंग क्वालिटी, टीम मेंबर क्वालिटी, ये बहुत सी चीज़ें आकर जुड़ती हैं। पर्सनालिटी बहुत से प्रोसेस का आउटकम होता है। अगर मैं बात करूँ, बहुत सी चुनौतियों से लड़ते हुए जब आप अपने आप को आगे लेकर जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। पर्सनालिटी उनका आउटकम होता है और ये बहुत मज़ेदार होता है। और जो पूरी दुनिया को लीड करने वाली पर्सनालिटीज़ होती हैं, पर्सन के रूप में तो हम दुनिया में आए। अगर आपको पूरी दुनिया को लीड करना है, हीरो बनना है, तो पर्सनालिटी तो आपको बननी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कैसे डेवलप कर सकते हैं? इसके बहुत से मैकेनिज्म हैं, बहुत से टूल्स। राइट, ये बहुत लंबी, मतलब पर्सनालिटी कह सकते हो कि पूरी थ्रू आउट लाइफ का प्रोसेस। ये नहीं कह सकते मैंने किया और मेरा ये हो गया। ठीक है, इसके बहुत से तरीके। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते रहते हैं। ठीक है, इस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर को हम और आगे बढ़ाएंगे, और मेंटर्स को मैं जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ आपके साथ। तो मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच।